एडिटोरिया पब्लिकेशन बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बिहार दरोगा सेट नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 100 होंगे और उसका मार्क्स 200 होगा और ये 2000 का क्वेश्चन है। चलिए हम सेट के प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है, वर्ष 1955 में गठित कार्य समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो कार्य समिति का संबंध है लघु उद्योग से। कार्य समिति का संबंध है लघु उद्योग से। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1969 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। भारत के पशुपालन में सर्वाधिक आय किसका है? तो ये मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा आय है। निम्नलिखित युग में कौन सा सही है? तो ये है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, ये सही है। अंक समुद्र, बाकी सब गलत है। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये 2014 को सम्मानित किया गया था। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो उर्दू के लिए फिराक गोरखपुरी को मिला है उर्दू के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। होल्कर ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ब्रिज से है। प्रसिद्ध भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है संतूर से है, संतूर से है। पाखुल पिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये मिजोरम से है पाखुल पिला नृत्य का संबंध। मौर्य काल में एग्रोनोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मार्ग निर्माण से संबंधित है मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? न्याय दर्शन का संबंध गौतम बुद्ध से है, गौतम बुद्ध से है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जो सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया? तो ये किया था सैवानी खान ने। सैवानी खान ने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खां को बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्वायत्त शासन का जनक रिपन को माना जाता है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद खां थे। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया? वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को किसने? तो लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है? यह किसने कहा था? तो ये कहा था भगत सिंह ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का क्रम क्या है? तो ये घटना का कालक्रम है। तो पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, फिर हुआ था अहमदाबाद हड़ताल और उसके बाद हुआ था खेरा आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीट आवंटित नहीं की थी? तो किसे आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को आवंटित नहीं की थी। संसद द्वारा पारित 3 नए अधिकारी कानून को भारत में किस दिन लागू किया गया? भारत में किस दिन लागू किया गया था? 1 मई 2024 को लागू किया गया था। संसद द्वारा पारित 3 नए अपराधी कानून को भारत में किस दिन लागू किया गया था? 1 मई 2024 को। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय आपात के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये किया गया था 25 जून 1975 को। चलिए आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग 129 है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 129 है। हाल ही में किसी भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है संजना ठाकुर को ये दिया गया है पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रमंडल लघु पुरस्कार दिया गया है। अब कह रहा है, केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषय में बंटवारा किया गया है। निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो ये इसमें ना रोजगार शामिल है, कौशल शामिल है, मध्यम वर्ग शामिल है और शिक्षा नहीं शामिल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किया जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा 2024-25 में किया गया है। हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है कतर द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम था स्वास्थ्य के लिए योग। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान था? तो ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट
पीरी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुरुआत किया गया है? तो ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुरुआत किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन द्वारा। पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क रोपण किया गया है ब्रिटेन द्वारा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? तो 6 पदक। पेरिस ओलंपिक में 6 पदक भारत को मिला है। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया है 25 जून को घोषणा किया है। ये क्वेश्चन पिछले भी सेट में था। अब देखते हैं बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नीतीश मिश्रा के द्वारा शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। ये बंदरगाह है बिहार में। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है। काशी में किया जा रहा है। देश में सबसे चौड़े सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो काशी में किया जा रहा है। हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया? तो मंकी पॉक्स को WHO द्वारा आपातकाल के रूप में घोषित किया है। मंकी पॉक्स को। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को घोषित किया है। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में कुल कितने महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये 2023। हाल ही में कुल कितने महिला को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 23। गुरु दक्षिणा शब्द का समास क्या है? गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखते हैं। 44। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो ये है यन संधि का उदाहरण है आवश्यक। अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बिना परिश्रम की सफलता मिलना। अंधेरे के हाथ में बटेर लगना मुहावरा। निम्नलिखित वाक्य में किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। एक्सटेसी शब्द का सिनोनिम क्या है? तो रैप्चर है एक्सटेसी शब्द का सिनोनिम। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा ही सेड आई हैव टू वर्क हो जाएगा, वर्क हार्ड हो जाएगा। फिर कह रहा 50 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। सिंस द कीज आर विथ माई मदर्स आई डैश यू मनी। तो इसमें हो जाएगा कैन नॉट लैंड हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पुंडीचेरी, चंद्रनगर, यमन, करिकल को भारत को कब सौंपा था भारत को? तो ये नवंबर 1954 में सौंपा था। लिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों व वस्तुओं की सुरक्षा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और हमसे पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा डी, मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, ये सही है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है, ये भी सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 में है, ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे हम देखते हैं। निम्न सबसे कम मतदान वाले लोकसभा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सबसे कम मतदान वाला क्षेत्र है लक्षद्वीप, यानी बी ऑप्शन सही है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, ये सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसा पर की गई, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए, ये गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद की जांच और उसका सलाह देना, ये सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी है सही। क्वेश्चन के अनुसार बोलता है असत्य सत्य नहीं है, यानी गलत कथन को चुनने के लिए बोल रहा है, यानी सी होगा ऑप्शन 57 का सी। 58 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2025 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो कौन सा? तो ये बोल रहा है सूचना का पारदर्शिता, ये भी सही है। सूचना का प्रकटन, ये भी सही है। संसूचित नागरिकता, ये भी सही है। लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो इसका वर्णन अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य की संख्या। अंडमान निकोबार एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये मलक्का जल संधि है। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश हुआ कनाडा। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र कहलाता है? तो ये कहलाता है 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो बुध है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह। विश्व को कितना समय जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को कितना, तो 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं सूची 1 में क्या, सूची 2 में क्या। स्थानांतरी कृषि और विभिन्न क्षेत्र दिया गया है। इसका ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो रॉक कृषि हो गया ब्राजील, रोका कृषि हो गया ब्राजील में, और है खील कृषि हो गया हिमालय पट्टी में खील कृषि। झूम कृषि हो गया उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि होता है। मिल्पा कृषि हो गया मैक्सिको में मिल्पा कृषि होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। प्रीडेंटर्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा डी ऑप्शन सही। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपण के दौरान नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश छोटे छोटे जड़ होते हैं जो प्रत्यारोपण के दौरान नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कई बार पौधे प्रत्यारोपण के बाद नहीं उगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होता है। अब दूसरा देखते हैं, वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। कटे हुए सेब का बुरापन कम कैसे किया जाता है? तो नींबू के रस का उपयोग करके किया जाता है बुरापन कम। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो ट्रिप्सिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ट्रिप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है। इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है और उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। इसमें श्वसन गिल्स या टीनिडिया द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित है? तो ये है श्वसन नली है जो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित है, श्वास नली, श्वसन नली। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो ये सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा यकृत, और सबसे बड़ा कपी हो जाएगा चिंपांजी। चिंपांजी नहीं होगा, सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा यकृत, और सबसे बड़ा कपी हो जाएगा गोरिल्ला, और सबसे बड़ा बुद्धिमान कपी हो जाएगा चिंपैंजी, और सबसे छोटा कपी होगा गिवन, सबसे छोटा कपी गिवन। तो यानी ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा RPQS, यानी ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ऑक्टेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूथपेस्ट दांत की सड़न को किस प्रकार रोकता है? टूथपेस्ट दांत की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो ये अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करता है। अतिरिक्त अम्लता जो होता है उसको बेअसर करता है, और टूथपेस्ट से हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दही रखने में कौन सी विधि सही नहीं है? तो ये होगा तांबे के बर्तन में दही रखना सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है। जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों की घोल सकता है क्योंकि यह प्राकृतिक में द्विध्रुवीय है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो मेलामाइन है जो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। पॉलीएस्टाइरीन है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो सीजियम और पोटेशियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तरल नाइट्रोजन LN2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संरक्षण, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। ये सही है। इसे सतह में फैलते ही गायब हो जाता है। ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन सही है इसका। 1 2 दोनों सही। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है? तो टी है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मायोपिया अवतल लेंस, हाइड्रोपरमेटोपिया उत्तल लेंस अमेट्रोपिया है, मायोपिया है अवतल लेंस,
मेट्रोपिया है उत्तल लेंस, पुरुष वायुपिया है द्विफोकल लेंस, और दृष्टि वैश्य में है बेलनाकार लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना जिम्मेदार है? तो परावर्तन जिम्मेदार है, अपवर्तन जिम्मेदार है, आंतरिक परावर्तन जिम्मेदार है। कौन सा है? ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सभी जिम्मेदार है। परावर्तन जिम्मेदार है, अपवर्तन जिम्मेदार है, आंतरिक परावर्तन, तीनों जिम्मेदार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विस्तृत करता है। उपयुक्त में कौन सा अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता समान सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिसका असर मीडिया में चर्चा पे रहा? तो ये हो जाएगा, तीनों तो सापेक्षता के सिद्धांत पर है, तीनों, तो यानी डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है, इसलिए। चलिए अगला देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है। ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि श्वसन की दर कम हो जाती है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 25 छात्र वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया। तो अर्थशास्त्र और इतिहास वाले छात्रों की संख्या, तो ये बनाया था, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। मैथ का क्वेश्चन है ये, इसको बना के देख लीजिएगा, मैंने बनाया था, यहाँ बनाना संभव नहीं है इसलिए मैं बस ऑप्शन बता रही हूँ। 97 नंबर का रहा है। दो व्यक्ति दो स्थान ए तथा बी से जिसकी दूरी 36 किलोमीटर है एक दूसरे से मिलने के लिए चलती है, यदि उसकी गति 3.3 किलोमीटर पर हावर और 4.1/3 किलोमीटर पर हावर है तो वे कितने समय बाद मिलेंगे? तो वो मिलेंगे 4.5 घंटे बाद, 4.1/2 घंटे बाद मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% कमी करने के फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है। इसमें रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये 2.1/2% की कमी होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया होगा। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज है 3 वर्ष का 1200 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 812, तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर होगा 3%। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है कि 13 के पावर है 143 और प्लस 43 को 14 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल हो जाएगा 2। चलिए आज के सेट को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर